बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री गुरुदेव भगवान की जय। गुरु ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर् साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओं चिन्ता सन्तानहन्तारोत्पादां व्रजरेण वै स्व्याननदाचार्यान् प्रणमामि मुहुर्मुहुः। तदनुग्रहेतो जन्तु सर्वमुखादिगो भवेत् तमहं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनं श्रीगुरुदेवाय नमः। बोलिए बालकृष्ण भगवान की जय। आज हम आपको श्री कृष्ण जन्माष्टमी के व्रत के बारे में बताएंगे। भक्तों के मन में बड़ी शंका हो रही है कि जन्माष्टमी का व्रत 6 तारीख को मनाएं या 7 तारीख को मनाएं। कोई 6 तारीख को बता देता है, कोई 7 तारीख को बता देता है। बेचारे भक्त लोग बड़े कंफ्यूज हो रहे हैं, शंका हो रही हैं कब करें कब ना करें। इसी विषय के लिए आज हम आपको श्री कृष्ण जन्माष्टमी के बारे में बताएंगे। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के व्रत के बारे में श्री ब्रह्म वैवर्त पुराण में श्री कृष्ण जन्म खंड जो है, श्री कृष्ण जन्म खंड में उत्तरार्ध में 8वें अध्याय में बड़ी विशेषता से बड़ा सुंदर वर्णन दिया गया है। इसलिए श्री ब्रह्म वैवर्त पुराण में श्री कृष्ण जन्म खंड में जो भगवान के जन्म उत्सव के बारे में, जन्म के व्रत के बारे में बताया गया है, वो हम आपको बताएंगे, जिससे आप लोगों के मन में कोई शंका न हो। श्री ब्रह्म वैवर्त पुराण में नारद जी भगवान नारायण के पास में गए और नारद जी ने भगवान नारायण से हाथ जोड़ करके चरणों में निवेदन किया, प्रभु श्री कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत बड़ा उत्तम व्रत है। इस व्रत को करने से आप प्रसन्न होते हैं और भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करने का सबसे उत्तम उपाय है। इसलिए आप हमें बताइए कि भगवान श्री कृष्ण के जन्म व्रत को, जन्माष्टमी व्रत को करने का क्या विधान है, इसकी विधि क्या है, किस प्रकार से करना चाहिए और कब करना चाहिए, ये मैं जानना चाहता हूँ। नारद जी के पूछने पर भगवान नारायण ने कहा, हे नारद जी, आपने संसार के कल्याण के लिए बड़ा उत्तम सवाल किया है। मैं आपको जरूर बताऊंगा, आप ध्यान मग्न होकर के सुनिए। भगवान नारायण ने बताया, हे नारद जी, भगवान श्री कृष्ण का जन्म उत्सव जब आ जाए, इनके जन्म का व्रत का जब दिन आ जाए, तो उस दिन सवेरे ही भगवान श्री कृष्ण स्नान करके सवेरे ही ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए और ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके स्नान करके अंजलि में जल लेकर के संकल्प करना चाहिए कि भगवान श्री कृष्ण, मैं अपने पूर्वजों की शांति के लिए, अपने पूर्वजों को प्रसन्न करने के लिए और अपने परिवार आदि की सुख शांति के लिए आज आपके जन्माष्टमी व्रत का संकल्प लेता हूँ। तो भगवान नारायण कहते हैं, नारद जी, केवल संकल्प लेने मात्र से गया जी में 100 बार श्राद्ध करने का फल मिल जाता है। केवल आपने जन्माष्टमी व्रत करने का संकल्प लिया है और संकल्प लेने मात्र से ही आपको गया जी में 100 श्राद्ध करने से जो फल मिलता है, वो आपको केवल व्रत का संकल्प लेने मात्र से मिल जाता है। इसलिए हमें ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त में उठने से 4 फायदे तो केवल उठने मात्र से हो जाते हैं। आयु, विद्या, यश और बल, ये 4 चीज़ें तो आपको ब्रह्म मुहूर्त में केवल उठने मात्र से मिलती हैं।
और स्नान करके आप जब व्रत का संकल्प लेंगे तो आपको 100 गया श्राद्ध करने का फल तुरंत प्राप्त हो जाएगा। उस दिन गोपाल सहस्र नाम का पाठ करना चाहिए, विष्णु सहस्र नाम का पाठ करना चाहिए, भगवान के नाम संकीर्तन को जप करना चाहिए, भगवान के चरित्रों का गुणगान करना चाहिए और उसके बाद में रात्रि के समय भगवान श्री कृष्ण को स्नान कराना चाहिए, पंचामृत से स्नान कराना चाहिए। इसमें पंच ओंकार यानी 5 देवताओं का पूजन करना चाहिए। इसमें आप गणेश, गायत्री, सूर्य, शिव और विष्णु इनका आपको पूजन करना चाहिए। और भगवान गणेश का सबसे पहले पूजन करें, उसके बाद में आप 4 देवताओं का करें। गायत्री यानी दुर्गा यानी लक्ष्मी, ये सब एक ही रूप हैं। सूर्य, शिव और विष्णु इनका पूजन करना चाहिए और फिर भगवान श्री कृष्ण का स्नान कराना चाहिए, पंचामृत से स्नान कराना चाहिए। फिर इनको धूप, दीप, नैवेद्य, इमरती का भोग जरूर लगाना चाहिए और पेड़ा, गोंद के लड्डू आदि से भगवान का भोग लगाना चाहिए। 8 प्रकार के फल भगवान को चढ़ाने चाहिए और भगवान को पंचामृत से स्नान कराने से उन पर जो है नील कमल के पुष्प चढ़ाने चाहिए। भगवान नील कमल के पुष्प और कदम के पुष्पों से पूजा करने से बहुत प्रसन्न होते हैं। जैसे भगवान शिव पर बेल पत्र चढ़ाने का महत्व है, ऐसे ही भगवान श्री कृष्ण को नील कमल और कदम के पुष्प चढ़ाने का विशेष महत्व है। बाकी ना मिलें तो और फूल चढ़ाने चाहिए। भगवान को जिस जल से अभिषेक कराओगे उसमें सुगंधित द्रव्य डालने चाहिए, उसमें सफ़ेद फूल डालने चाहिए, केसर डालना चाहिए, उसमें हल्दी डालनी चाहिए, चंदन डालना चाहिए। इस प्रकार से उस जल को सुगंधित करके उस जल से भगवान का अभिषेक कराना चाहिए और उसके बाद में भगवान को धूप जलानी चाहिए, दीपक जलाना चाहिए और भगवान की विशेष प्रकार से पूजा करके उनकी आरती करनी चाहिए। इस प्रकार से विशेष विधि से भगवान की पूजा करनी चाहिए और फिर अष्टमी समाप्त हो जाने पर पारण करना चाहिए। इसमें भगवान के लिए जिस दिन व्रत करें कम से कम 2 ब्राह्मणों को भोजन करा देना चाहिए या 2 ब्राह्मण एक ब्राह्मण 2 बार में जितना भोजन कर ले उतनी उसको सामग्री दे देनी चाहिए। इस प्रकार से व्रत का निर्णय लेकर के भगवान श्री कृष्ण का जन्माष्टमी व्रत करना चाहिए। इस प्रकार विधि विधान से करने से भगवान के इस व्रत को करने से करोड़ों एकादशी का पुण्य आपको प्राप्त होता है। अब एकादशी का कितना महत्व है आप जानते ही हैं, उससे भी करोड़ों गुना फल भगवान श्री कृष्ण के अष्टमी व्रत को करने से होता है। अब निर्णय आता है कि हमें भगवान श्री कृष्ण का व्रत कब करना चाहिए। तो ब्रह्मवैवर्त पुराण में लिखा हुआ है, जिसके श्री कृष्ण जन्म खंड में लिखा हुआ है कि भगवान का व्रत अष्टमी तिथि हो, बुधवार हो और रोहिणी नक्षत्र हो, उसमें भगवान का पूजन करना चाहिए। अब कल अष्टमी तिथि है, बुधवार है, रोहिणी नक्षत्र है, लेकिन इसमें लिखा हुआ है, ब्रह्मवैवर्त पुराण में लिखा हुआ है कि उदय काल में सप्तमी नहीं होनी चाहिए। उदय काल में पूरी अष्टमी हो, पूरा रोहिणी नक्षत्र हो, बुधवार हो, बोले ये संयोग तो 100 साल में एक बार आता है, हमेशा नहीं आता। तो कल ब्रह्म मुहूर्त में यानी उदय तिथि में सप्तमी तिथि है, इसलिए अष्टमी का निषेध किया गया है।
कल हम व्रत न करके 7 तारीख को ही व्रत करें, क्योंकि 7 तारीख में उदय काल में रोहिणी नक्षत्र और अष्टमी तिथि है, इसलिए 7 तारीख का व्रत ही उत्तम माना गया है। कल का जो भगवान की पूजा का महत्व है, रात्रि में बड़ा विशेष महत्व है, बड़ा भारी संयोग है। रात्रि में हमें भगवान की इसी प्रकार से जो विधि बताई है उनकी पूजा करनी चाहिए। पूजा करने के बाद व्रत खोलना अनिवार्य है, लेकिन अष्टमी में और रोहिणी में व्रत किया जाता है, पारण नहीं किया जाता, इसलिए कल का व्रत निषेध माना गया है। और 7 तारीख को आप व्रत करेंगे तो आप रात्रि में भगवान का पूजन करके फिर व्रत को खोल सकते हैं। इसलिए कल शाम को फलाहार करें और रात्रि में भगवान की विशेष पूजा करें। जब हमने कल व्रत किया नहीं, सुबह भोजन किया है, तो फिर पारण करने की आवश्यकता नहीं है। फिर 7 तारीख को सुबह भगवान के व्रत का संकल्प लेकर के जैसे विधि से आपको बताया है पूरा दिन व्रत करें, विष्णु सहस्र नाम का पाठ करें, संतान गोपाल का गोपाल सहस्र नाम का पाठ करें और भी भगवान के नाम संकीर्तनों का जप करें। और रात्रि में उसी प्रकार से भगवान को स्नान करा करके और उस समय आप उसके बाद आप भगवान का प्रसाद ग्रहण कर सकते हैं, फिर आपको कोई दोष नहीं होगा। लेकिन आप कल व्रत करके रात्रि में भगवान का पूजन करेंगे, पूजन का विशेष महत्व कल का है, तो उसमें आप पारण नहीं कर पाएंगे, इसलिए आप कल का व्रत निषिद्ध माना गया है, क्योंकि उदय काल में सप्तमी तिथि है। इसलिए जो विधि विधान से इस प्रकार से व्रत को करता है, कल जो योग आ रहा है, रात्रि में भगवान की पूजा करने का जो योग आ रहा है, उस योग में भगवान की पूजा करने से 1 करोड़ अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। इसलिए कल रात्रि में भगवान की विशेष पूजा करें और 7 तारीख को व्रत रखें और 7 तारीख को रात्रि में भगवान की फिर विशेष पूजा करें और उसके बाद में पारण करें, तो आपको व्रत का फल मिलेगा, पुण्य मिलेगा। क्योंकि बताया गया है कि अष्टमी तिथि में रोहिणी नक्षत्र में अगर हम पारण करते हैं, भोजन करते हैं, तो मास के समान माना गया है, ब्रह्म हत्या के समान माना गया है। इसलिए कल के व्रत में दोष है, तो हमें 7 तारीख को पूर्ण विधि विधान से भगवान श्री कृष्ण के जन्माष्टमी व्रत को करना चाहिए। उनके जन्मोत्सव को धूमधाम से 7 तारीख को मनाना चाहिए और भगवान के जन्मोत्सव को धूमधाम से मनाने पर सब प्रकार के सुखों की प्राप्ति होती है और अनेक प्रकार के जो हमारे पितृ हैं उन पितरों को तृप्ति हो जाती है और वो हमें अनेक प्रकार की हमारी कामनाओं को पूर्ण करने में सक्षम हो जाते हैं, समर्थ हो जाते हैं। इसलिए हमें इस जन्माष्टमी व्रत को 7 तारीख को ही मनाना चाहिए। 6 को रात्रि में भगवान की विधि विधान से पूजा करें, 7 तारीख को सवेरे स्नान करके इनके व्रत का संकल्प ले लें और पूरा दिन व्रत करें, भगवान के नाम संकीर्तन करते हुए, उनके गुणों का अनुवाद करते हुए, उनके गुणों की चर्चा करते हुए पूरा दिन व्यतीत करें और रात्रि में भगवान की विशेष पूजा करके उसके बाद में आप भगवान का प्रसाद लें, तो आपको व्रत का करोड़ों गुना फल मिलता है। ब्रह्म वैवर्त पुराण के अनुसार हमने आपको इस व्रत के विधि के बारे में बताया है। बाकी तो सब कुछ लोग अपनी अपनी मर्जी से भी करेंगे, लेकिन जो ब्रह्म वैवर्त पुराण में जन्म का सुंदर वर्णन दिया गया है, भगवान श्री कृष्ण के जन्म खंड में उत्तरार्ध में आप जा कर के देखेंगे, 8वें अध्याय में आपको श्री कृष्ण जन्माष्टमी व्रत के बारे में विधि विधान से पता लगेगा और इस प्रकार से इस व्रत को करने से आपके समस्त मनोरथ पूर्ण भी होंगे और आपकी जो शंका का समाधान भी हो गया कि हमें 7 तारीख को ही भगवान श्री कृष्ण जन्माष्टमी व्रत को करना है और 6 तारीख को रात्रि में भी उनको स्नान करा के विशेष पूजा करनी है और 7 तारीख को व्रत करके रात्रि में पूजा करके हमें व्रत का पारण करना है। इस प्रकार से हमने आपको जन्माष्टमी व्रत के बारे में बताया। श्री हरिहर चैरिटेबल
एंड वेलफेयर ट्रस्ट के तत्वावधान में आपने इस जन्माष्टमी व्रत के निर्णय को सुना है। आप पंडित हरिश्याम यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, लाइक करते रहें, तो आपको इस प्रकार से अनेक शंकाओं के समाधान मिलते रहेंगे और आपको व्रत आदि के निर्णय के लिए बारे में बताया जाता रहेगा। आप इसको सुन करके अपनी शंकाओं का समाधान कर लेंगे तो आपको शंका निहित हो जाएंगे, आपको कोई शंका नहीं रहेगी और आपको व्रत करने में सुविधा मिल जाएगी। इसी प्रकार से यहीं पर ये आज का प्रोग्राम पूर्ण होता है। इसके बारे में आगे भी आपको इस प्रकार से पंडित हरिश्याम यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करते रहें और इस पर आप ये नई नई बातें सुनते रहें, भगवान की लीलाओं को श्रवण करते रहें, तो आपका कल्याण घर बैठे होता रहेगा। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतं हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवदेव। नीलाम्बुज श्यामल कोमलांगं सीता समारोपितवां भागं पाणौ महासायक चारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गौ माता की रक्षा हो। हर 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 महादेव। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।